May I come in, sir? आइए। Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening. बैठिए। Thank you, sir. परिचय दीजिए। साक्षात्कार ज्ञाप में जो गाइडलाइन है, पढ़ा है ना आपने उसको? हाँ, उसको ध्यान में रखते हुए। सर, मैं सोनभद्र जिले की निवासी हूँ। सर, मेरा मैंने अपनी स्नातक की परीक्षा अपने घर के पास के ही महाविद्यालय से बीएससी मैथ में पूरी की है और तत्पश्चात मैंने सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन शुरू की है। और सर, मेरी हॉबी पेंटिंग है। पेंटिंग है? जी। गुड। सोनभद्र आपका होम डिस्ट्रिक्ट है? जी। तो सोनभद्र तो किसी मामले में बहुत प्रसिद्ध है। जी सर, ऊर्जा की राजधानी कहा जाता है। ऊर्जा की राजधानी उत्तर प्रदेश की? जी। गुड। क्यों कहा जाता है? सर, क्योंकि वहाँ पर 3 जो पावर प्लांट हैं, थर्मल पावर प्लांट हैं और सर वहाँ पर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट भी हैं, इसी वजह से। और वो जो उत्तर प्रदेश के जो पावर उत्पादन है उसमें लगभग सर 1300 मेगावाट बिजली उत्पादन का योगदान देता है सर। थर्मल पावर प्लांट और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में क्या अंतर है? सर, थर्मल पावर प्लांट में हम लोग कोयले से बिजली का उत्पादन करते हैं, जबकि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में सर हम लोग टरबाइन का यूज़ करके और पानी से मतलब बिजली का उत्पादन करते हैं। पानी और टरबाइन का क्या संबंध रहता है? पानी क्या करता है? सर, पानी का प्रेशर जो है टरबाइन पर डाला जाता है तो उससे टरबाइन जो है बहुत ही स्पीड से स्पिन करता है, जिससे कि सर बिजली उत्पादित होती है। ठीक है। क्या बनना चाहती हैं आप? सर, बनना तो एसडीएम चाहती हूँ। हाँ? सर, डिप्टी कलेक्टर। हाँ, तो इसको और जोर से बोलिए। डिप्टी कलेक्टर? सर, डिप्टी कलेक्टर बनना चाहती हूँ। दबी जुबान से क्यों? जी। और डिप्टी एसपी मिला तो? सर, क्योंकि मेरे फिजिकल जो अपीयरेंस है वो उसके लिए पूरी नहीं होती है, तो मैंने सर उसको नहीं डाला है। फिजिकल अपीयरेंस या फिटनेस? नहीं सर, जो फिजिकल नॉर्म्स हैं, सॉरी सर। फिजिकल नॉर्म्स। हाँ। हाँ, ठीक है। जी। तो डिप्टी कलेक्टर जी। बनने का कब आपने सोचा? सर, मैं जब स्कूल में थी तो हमारे जो स्कूलिंग मेरी जो है मेरे घर के पास से ही हुई है, तो सर वहाँ पर पानी और बिजली की बहुत समस्या होती थी। तो एक बार हमारे पास के ही एरिया के जो डीएम थे, मतलब एसडीएम सर थे, मनीष कुमार वर्मा, वो दौरे पर आए थे। तब सर उन्होंने हम लोगों से बातें की थी और हमसे सबसे अपनी हॉबी पूछी थी। तो सर, हमने किसी भी बच्चे ने एसडीएम या फिर सिविल सर्विस में जाने की बात नहीं कही थी, तो उन्होंने ही फिर हमें बताया कि आप लोग सिविल सर्विस में जाने की बात क्यों नहीं कर रही हैं। फिर काफ़ी मोटिवेट किया, तो सर तब से मैंने सोचा कि एक बार तो मैं बनूंगी। तो ये बताइए, तो स्कूल की बात है, फिर आपने ग्रेजुएशन में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स पढ़ लिया। क्या जरूरत थी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स पढ़ने की? ये ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट पढ़ी होती, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स। जी सर, ये स्कूल की बात थी। फिर मैं जैसे जैसे बड़ी हुई थोड़ा सा मैं उसको भूलने भी लगी सर। तो फिर वो सर, फिर मैं, और मैथ्स में मेरा थोड़ा तो इंटरेस्ट था, तो सर इसीलिए मैंने फिर बीएससी भी मैथ्स से की। चलो, जो मोटिवेशन मिला तो उसको थोड़ा भूलने लग जी सर, वो मेरे सबकॉन्शियस माइंड में चला गया था सर। फिर सर वो मेरे को कोविड टाइम में याद आया कि कोविड में मुझे मतलब सब लोग घर पे चले गए थे, लॉकडाउन लग चुका था, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैंने ग्रेजुएशन भी कंप्लीट कर लिया है और अब मैं करूं क्या आगे। तो फिर मुझे बहुत याद आया कि मैंने कभी तो सोचा था कि मैं एक दिन जरूर सिविल सर्विस की प्रिपरेशन करूंगी। तो फिर सर मैंने फिर उसी टाइम से स्टार्ट किया था। क्यों बना दिया जाना चाहिए डिप्टी कलेक्टर? ऐसा कौन सा गुण है आपके अंदर? सर, पहला तो सर मेरे अंदर ईमानदारी है। मैं अपने कार्यों के प्रति बहुत ही ईमानदार रहती हूँ। जो काम शुरू करती हूँ उसके लिए कभी भी खुद से झूठ नहीं बोलती। सर, दूसरा मेरे अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस है। मैं कभी भी किसी भी एक पक्ष को या एक तरफ को देख करके अपनी बातों को नहीं रखती। सर, अपनी और दूसरों की भावनाओं को समझ के ही कार्य करती हूँ। क्या है ये इमोशनल इंटेलिजेंस? सर, ये है कि अपनी भावनाओं के साथ साथ दूसरों की भावनाओं को भी समझना, सुनना और विनियमित करना। ठीक है सर। आपके जनपद का नाम सोनभद्र है? जी सर। तो ये नामकरण किस आधार पर हुआ है? सर, वहाँ पर सोन नदी बहती है, इसी आधार पर उसका नाम सोनभद्र रखा गया है। सोन नदी की ओरिजिन कहाँ से है? सर, अमरकंटक से। अच्छा, वहाँ से और भी नदियाँ निकलती हैं? कौन सर। कौन सी हैं? नर्मदा और सर मुझे कंफर्म नहीं पता, लेकिन शायद महानदी भी। नहीं, महानदी तो नहीं है। एक तीसरी नदी है जो थोड़ी दूर बाद
फिर इसी सोन में ही मिल जाती है, ऐसा कुछ है। सॉरी सर, नहीं बता। ये क्या देखिए प्रकृति का कि जी। नर्मदा पश्चिम की तरफ चली गई, सोन पूरब की तरफ चली गई, जबकि जोग्राफिकल कंडीशन एक ही थी दोनों की, जी ओरिजिन एक ही है, जी एक पश्चिम जा रही, एक पूरब जा रही है। जी क्या कोई कहानी है इसके पीछे? सर, जहाँ तक मैं याद कर पा रही हूँ, शायद ये सर एक जोग्राफिकल इसका रीज़न है सर। जो नर्मदा नदी का ऐसा कहा जाता है कि जो वो रिफ्ट वैली पर बहती हैं, और इसी वजह से सर वो पश्चिम की तरफ आ गई, जबकि जो सोन नदी है वो सर गोंडवाना लैंड से होते हुए जाती हैं, तो इसलिए वो सर मतलब मुझे एग्जैक्टली नहीं याद आ रहा है, लेकिन एक शायद लोक कथा इसके पीछे है कि ये दोनों सहेलियां थी, फिर किसी युवक को लेकर के दोनों में रिफ्ट हो गया और जी। नाराज हो गई एक दूसरे से, तो एक पूरब चली गई, एक पश्चिम चली सॉरी गई। सर, लोक कथा के बारे में नहीं सुना है। अच्छा, आपके सोनभद्र की एक लोक कथा है, लोकनायक वहाँ का एक है जी सर। जिसने अत्याचार के विरुद्ध जननायक की भूमिका निभाई। क्या नाम है उसका? सर नाम तो मुझे उसके नहीं नाम पता। पर लोकगीत भी वहाँ प्रचलित है। सॉरी सर, अच्छा, सोनभद्र का कोई ओरिजिनल लोकगीत बताइए जो वहीं चलता हो मुख्य रूप से। सर सॉरी सर, मैं याद नहीं कर पा रही हूँ। एक लोकगीत का नाम मैं लेता हूँ, चनैनी। जी। चनैनी लोकगीत का नाम सुना है? नो सर। लोरिक का नाम सुना है? जी सर, वीर लोरिक पत्थर के बारे में सुना है मैंने। वहाँ उसके नाम पर एक रॉक भी है, जी सर। लोग कहते हैं उसको तलवार से उसने चीर दिया था। हाँ जी सर। तो लोरिक के साथ एक महिला नाम जुड़ा हुआ है जो उसकी हीरोइन थी। अगर लोरिक हीरो था तो जी उसका नाम क्या था? सर, मैं अभी याद नहीं कर पा रही हूँ, पर वीर लोरिक पत्थर का नाम पता है मुझे, और वो कहानी भी मैंने सुनी है, पर मैं नायिका का नाम नहीं याद कर पा रही हूँ। क्या उसका नाम मंजरी था? सर सॉरी सर, मैंने सुना ही नहीं तो मुझे याद नहीं आ रहा है। तो अपने आसपास के बारे में तो सचेत रहना चाहिए ना। आप कह रहे हैं कि हम सचेत रहते हैं। हाँ सर, मैं अब पढ़ूंगी मैं सर जाकर इसके बारे में ज़रूर। अच्छा, खैर, सोन नदी जी के नामकरण के पीछे एक जो प्रचलित धारणा है कि इसमें सोने के कण पाए जाते हैं, जी। तो ये भ्रांति है केवल या सच भी है? इसमें इसके सर- बालू में सोना पाया जाता है। सर, ऐसे साक्ष्य पाए गए थे जीएसआई के द्वारा कि उसमें सर कुछ सोने के मतलब तत्व पाए गए थे, और सर एग्जैक्टली नहीं याद कर पा रही हूँ मैं इस पर भी, सॉरी सर। सोनभद्र के बारे में तो आपको जानना चाहिए ठीक से। जी सर, पढ़ा मैडम, था। आप कुछ सवाल करें। जी, मध्य गंगा के मैदान के बारे में कुछ बताइए। मध्य गंगा के मैदान के बारे में सर, यहाँ से गंगा नदी जो है प्रवाहित होती है, और ये उत्तर प्रदेश का बहुत ही उपजाऊ क्षेत्र माना जाता है। और सर मैम, यहाँ पर जो बस्तियाँ हैं वो भी काफ़ी गहन पाई जाती हैं, क्योंकि ये उपजाऊ और समतल एरिया है। अच्छा, अधिवास किस प्रकार के पैटर्न पे होते हैं यहाँ पे? मैम, यहाँ की जलवायु और उच्चावच कैसे हैं उसी के आधार पे बनाए जाते हैं अधिवास। अच्छा, ठीक है। न्यूज़पेपर आज का देखा है? नो सर, आज का नहीं, कल का पढ़ा था। कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ती हैं? जनसत्ता सर। एडिटर कौन है जनसत्ता के? सॉरी सर। टीपू सुल्तान को लेकर के विवाद हुआ है इधर एक दो दिन में। टीपू सुल्तान के बारे में तो नहीं सुना है मैंने सर अभी। इतिहास में पढ़ा है आपने टीपू जी। सुल्तान को? इतिहास में पढ़ा है चलिए, सर वही अभी। बता हाँ दीजिए, क्या पढ़ा है आपने? सर कौन थे ये टीपू सुल्तान? सर, ये हैदर अली के बेटे थे, जिन्होंने एंग्लो मैसूर युद्ध में नेतृत्व किया था मैसूर का। और इनके बारे में कुछ सर प्रकाश डालिए ना इनके व्यक्तित्व कृतित्व पर। सर इन्होंने तीसरी और चौथी जो एंग्लो मैसूर युद्ध था उसका नेतृत्व किया था, और टीपू सुल्तान ने एक क्लब भी ज्वाइन किया था, जिसका नाम मैं एकदम याद नहीं कर पा रही हूँ सर। और इन्होंने काफ़ी उसके लिए सर रचनाएं काफ़ी वो भी बनाए थे, जैसे कि
जो हथियार होते हैं उस टाइप की भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट, जैसे कि सर गोला बारूद या फिर ऐसा कुछ भी उन्होंने किया था। उनकी आलोचना किस बात के लिए होती है? सर सॉरी सर, इसके बारे में तो नहीं पता। उनकी बहादुरी के भी चर्चे होते हैं। जी सर, बहादुरी के भी चर्चे क्यों? होते ऐसा क्या किया था इन्होंने? हैं। सॉरी सर, मैं याद नहीं कर पा रही हूँ। अच्छा, विंग्स ऑफ फायर एक पुस्तक है, सुना नहीं है। नहीं सुना है? नहीं। और ये राष्ट्रपति थे, साइंटिस्ट भी थे, अब तो नहीं रहे। APJ अब्दुल कलाम सर। हाँ, जी उन्हीं की पुस्तक है। जी। उन्होंने टीपू सुल्तान के बारे में कुछ कहा है? सॉरी सर, मुझे नहीं पता इसके बारे में, सुना नहीं है मैंने सर इसके बारे में। अच्छा, वसुधैव कुटुंबकम से क्या तात्पर्य है? सर इसका मतलब है कि संपूर्ण पृथ्वी हमारा घर है। और अगर वैश्विक संदर्भ में व्याख्या करें तो? सॉरी सर, समझी नहीं मैं। संपूर्ण पृथ्वी हमारा घर है। जी वैश्विक संदर्भ में, अगर विश्व के संदर्भ में हम लोग बात करें, इसकी जी। व्याख्या कुछ और की जा सकती है? बस इतना ही पर्याप्त है कि संपूर्ण पृथ्वी हमारा घर है। सर संपूर्ण पृथ्वी हमारा घर है और हमें शांति और दूसरों की संप्रभुता का पालन करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। नहीं, कुटुंबकम, वसुधैव कुटुंबकम, कुटुंब माने घर होता है या कुछ और होता है? सर कुटुंब मीन्स घर होता है। कि परिवार होता है? हाँ सर, परिवार। कुटुंब रजिस्टर में किसका किसका नाम होता है? जो परिवार के लोग होते हैं। जी सर। और अगर हम ये कह दें कि वसुधैव कुटुंबकम का मतलब सारी पृथ्वी हमारा घर है, जी तो मतलब विभाग बाकी सब हटें जो हमारा घर है। जी कि वसुधैव कुटुंबकम का मैसेज तो कुछ और है। जी सर। ये पूरी पृथ्वी एक परिवार है, यस सर। ऐसा नहीं लगता? हाँ सर है। कुटुंब शब्द का ठीक अर्थ में प्रयोग करिए। सॉरी सर। ठीक है, शुभकामना। थैंक यू सर। बेटा, थैंक यू सर। कैसा रहा इंटरव्यू? सर ज़्यादा अच्छा तो नहीं रहा, मुझे लग रहा है बहुत सारी चीज़ें मैं नहीं बता पाई। इंटरव्यू तुम्हारा अच्छा चल रहा था, जी शुरू में काफ़ी ठीक था, हाँ। बाद में थोड़ा कॉन्फिडेंस लूज की। हाँ तो सर। ठीक वही जैसे शुरू में चल रहा तो वैसे बनाए रखना चाहिए था अंत तक। जी फिर बोलती कि काफ़ी अच्छा था। हाँ। तो ओवरऑल हम लोग देखें तो अच्छा था इंटरव्यू, अच्छा। लेकिन ये जो कॉन्फिडेंस लूज की बाद में ये ठीक नहीं। हाँ थोड़ा हो गया कि जब मैंने अपनी डिस्ट्रिक्ट के बारे में नहीं बता पाई तो, क्योंकि मैंने नहीं, वो कोई बात नहीं है, न बता पाना कुछ ऐसा नहीं, बोल हाँ। देना चाहिए कि सॉरी सर नहीं हाँ। पता। लेकिन ये अपेक्षा की जाती है कि जी। अपने डिस्ट्रिक्ट के बारे में, सोनभद्र उसका नाम ही पड़ा, सोन नदी के नाम पर, जी तो जानकारी रखना चाहिए उसको, है ना। बाकी ठीक था, ये जरा सा अखबार वगैरह और ठीक से पढ़ो। कितने तारीख को है इंटरव्यू? 21 को है सर। 21 को, तो टाइम अभी है। जी तो अखबार में जो चर्चाएं डेली हो रही हैं, छप रहा है। सर, जैसे मैं पढ़ रही थी इंटरनेशनल रिलेशन AI इम्पैक्ट समिट जो अभी कल से आज से स्टार्ट हुआ है सर, वो सब के बारे में मैंने पढ़ा था। टीपू सुल्तान के बारे में मैंने नहीं सुना था। महाराष्ट्र में तो अभी हुआ है नहीं, जी शिवाजी सर, पर मैंने पढ़ा नहीं है। वर्सेस टीपू सुल्तान चल रहा है, कई लोग कूद पड़े हैं उसमें। जी सर, ऐसे कंट्रोवर्सी मतलब मैंने अभी तक नहीं सुनी। कोई बात नहीं, एक नहीं सुनी नहीं बता पाई, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। हाँ लेकिन ये पढ़ती रहो अखबार वगैरह, टू द पॉइंट चीज़ों को नोट करके। जी सर। ठीक है, बढ़िया रहा। और ठीक कपड़े करोगी? ठीक है मैम, बाकी सब तो ठीक है सर। हाँ ठीक है। ठीक है, ओके सर। अब ड्रेस सेंस तो मैडम बताएंगी। नहीं अच्छा, इन्होंने बहुत अच्छे से प्लीट्स वगैरह डाल के, और कॉन्फिडेंट ये थी, मतलब अपने कपड़ों को बार बार टच नहीं कर रही थी, ये सही था इनका। और मॉक इंटरव्यू और अटेंड करिए, हाँ सर, ये अभी मेरा अभी दूसरा आपके ही पास था। समय है। तो ठीक। इसी वजह से अभी तो सर पहला वाला जब कर रहे थे तो काफ़ी पैर हिल रहे थे, इस बार तो मैंने पैर को काफ़ी कंट्रोल किया था। तो थोड़ा सा हिला था। हाँ, हल्का जब थोड़ा कॉन्फिडेंस लूज होता है तो हिलने लगता है। वो हाई लो को थोड़ा मेंटेन करो,
जैसे आप शुरुआत में खूब हाई थी, लेकिन फिर आप जैसे 1-2 सवाल नहीं दे पाई तो आप लो आ गई ना, तब आप परेशान होने लग गई। तब जैसे कि नॉर्मल सवाल भी पूछे गए तो आप थोड़ा सा जी मैम, जी उस पर मैं काम ठीक करूँगी। है। ठीक एक दो और दूंगी तो ठीक है। हाँ। थैंक यू सर, थैंक यू।